अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिप्टो नॉलेज। तो इस वीडियो में मैं कुछ आपके साथ कुछ क्रिप्टो से रिलेटेड कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने लगा हूं, जो कि एक क्रिप्टो के साथ लिंक करता है। इसकी खुसूसियत बयान करने वाला हूं इस वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताता चलूं कि जो क्रिप्टो है वो डिसेंट्रलाइज है, ये सबको पता है। बेशक क्रिप्टो, बेशक वो बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ठीक है, डिसेंट्रलाइज। अब मेरे प्यारे भाइयों को कुछ ये भी नहीं पता कि डिसेंट्रलाइज कहते किसे हैं, ब्लॉकचेन कहते किसे हैं। ये मैं आपको ना इस वीडियो में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्या, ठीक है, ये डिसेंट्रलाइज है क्या, ठीक है। तो असल मैंने में जो पहले मैं आपको बताता हूँ कि ब्लॉकचेन है क्या। ये जो क्रिप्टो है ना, जो क्रिप्टो टेक्नोलॉजी है, ये ब्लॉकचेन इनके पर डिपेंड क्यों करती है। ब्लॉकचेन स्ट्रक्चर क्यों है इसका। ब्लॉकचेन का मतलब होता है एक ब्लॉक चेन, एक ब्लॉक और चेन, ठीक है। ये किसी को भी पता है, ब्लॉक कहते हैं डब्बे को, चेन कहते हैं चैन को, ठीक है, जो लोहे की होती है। ये तो होगी फिज़िकल, ठीक है, ये तो हम सबको पता है। अब एक ब्लॉक को चैन के साथ जोड़ दिया जाए, ठीक है, उस ब्लॉक को किसी दूसरी चैन के साथ, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, ठीक है, ऐसे इसको कहते हैं ब्लॉक चेन। अब ये सभी जो एक्सपर्ट हैं क्रिप्टो से रिलेटेड, ये कहते हैं कि ये क्रिप्टो टेक्नोलॉजी एक ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी है। ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी का क्या मतलब हुआ कि हम सबको पता है कि ये जो क्रिप्टो है, जो इथेरियम हो गया या आल्ट कॉइन हो गया या जितना भी बिटकॉइन हो गया, इसको माइनिंग किया जाता है। माइनिंग के लिए हमें बहुत ही हैवी कंप्यूटर्स, ग्राफिक कार्ड्स और बहुत ज़्यादा बिजली रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। ये जो कि अमेरिका हो गया या जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जिनके पास अच्छा खासा पैसा है, वहाँ के कुछ लोग जिनके पास भी काफ़ी सरमाया है, तो वो इस तरह के सिस्टम्स जो कि 3 चीज़ें मांगता है ये माइनिंग के लिए, ठीक है। एक कंप्यूटर, ठीक है, हैवी कंप्यूटर, ग्राफिक कार्ड्स, बहुत ज़्यादा ग्राफिक कार्ड्स। आपने सुना होगा कि गेमिंग के लिए मैंने ग्राफिक कार्ड ख़रीदने से रेजोल्यूशन अच्छा आता है, उससे यानी कि बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आता है गेमिंग खेलते वक्त, और क्लैप्स नहीं होती। तो इसी वजह से इस पर्पज़ के लिए भी ग्राफिक कार्ड यूज़ होता है। तीसरे पर्पज़ के लिए हमें चाहिए बहुत ज़्यादा बिजली। इसके लिए बहुत ज़्यादा बिजली रिक्वायर्ड होती है इसकी माइनिंग के लिए, ठीक है। यानी कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ जुड़ता है, फिर एक दूसरे को टास्क देते हैं, ठीक है। ये पूरी दुनिया में इस वक्त लोगों के साथ जो लिंक होता है ना कंप्यूटर्स का, उस जो हैवी कंप्यूटर्स, मैं फिर बता रहा हूँ, जो हैवी कंप्यूटर्स हैं जिनके पास ग्राफिक कार्ड है और बहुत ज़्यादा बिजली है, ये आपस में लिंक होता है पूरा नेटवर्क लोगों का, ठीक है। फिर वो एक सॉफ्टवेयर के थ्रू इसको माइनिंग करवाते हैं, ठीक है। माइनिंग बहुत पावरफुल होती है और बहुत ज़्यादा इसमें बिजली लगती है, आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। पहले जब माइनिंग होती थी, पहले इतना ना ही इतनी बिजली की ज़रूरत होती थी, ना ग्राफिक कार्ड्स की, ना इतना हैवी कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं होती थी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे इसकी डिमांड बढ़ती गई, इसकी माइनिंग भी बहुत मुश्किल होनी स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि ब्लॉकचेन कहते हैं किसे हैं। यानी कि एक कंप्यूटर अमेरिका में, एक पाकिस्तान में, एक इंडिया में, एक नेपाल में, एक जापान में है, एक यूरोप में है, कहीं भी है ना, एक दूसरे के साथ लिंक है। अगर इसमें कोई भी बंदा कोई भी क्रिप्टो कोई भी स्कैम करने की कोशिश करेगा तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसका थोड़ा पार्ट उस जो कि कोडिंग की शक्ल में होता है, वो हर कंप्यूटर में सेव होता है। अगर कोई बंदा एक कंप्यूटर में अगर ऐड करने की कोशिश करेगा तो जितने भी कंप्यूटर उसके साथ अटैच हैं वो अलर्ट हो जाएंगे, ठीक है। फिर वो उसको ऐड नहीं होने देंगे अपनी कोडिंग में, ठीक है। और ये सिंपल समझ लीजिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। फिर इसके बाद हम दूसरी जो कि अपनी टॉपिक है उस पर आते हैं, डिसेंट्रलाइज का क्या मतलब है कि ये जितने भी क्रिप्टो है या इथेरियम है, ये इसको कोई रिज़र्व की ज़रूरत नहीं है। ये रिज़र्व का मतलब है कि आप अगर कोई करेंसी है, या फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूँ, ये अगर कोई 50 का नोट है आपके सामने, ठीक है, ये 50 का नोट, अब इसके पीछे गोल्ड मौजूद है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास, ठीक है। उनके पास ये हालांकि कागज़ है, सिर्फ कागज़, इसकी कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि कागज़ हम ऐसे भी यानी कि आप जाली नोट आपने देखे होंगे, ठीक है।
लेकिन इसकी वैल्यू क्यों 50 रुपये है, इसके बदले क्यों हमें यहाँ चीज़ें मिल जाती हैं खाने पीने की या कोई दूसरी अशिया, क्योंकि इसके पीछे रिज़र्व में गोल्ड पड़ा हुआ है, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास, और इसको ये कंट्रोल किया जा सकता है पैसा। लेकिन जो क्रिप्टो होता है, जो इथेरियम होता है, उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ठीक है, उसको बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ये इस वजह से क्योंकि ये किसी हुकूमत के अंडर नहीं हो रहा होता, ठीक है, और ना ही किसी स्पेसिफिक पार्टी के थ्रू ये जनरेट हो रहा था, माइनिंग हो रहा है या कंट्रोल हो रहा होता है, ठीक है। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो कोडिंग की सूरत में होती है, ये कभी भी किसी भी गवर्नमेंट के अंडर नहीं होती, ठीक है। और इसका फ़ायदा ये है कि गवर्नमेंट इसको कंट्रोल नहीं कर सकती, इसको कंट्रोल सिर्फ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो कंप्यूटर्स है वो कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया, हर कंट्री में मौजूद है कंप्यूटर, ठीक है, वो इसको कंट्रोल करें। हर जितनी भी क्रिप्टो करेंसी से रिलेट लोग जुड़े हुए हैं वो इसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। ये स्पेसिफिक किसी हुकूमत के अंडर नहीं है, ना इसको गिरा सकते हैं, ना इसको बिल्कुल ही ख़त्म कर सकते हैं हुकूमत, ठीक है। और जो इसकी इसीलिए कहते हैं इसके ये डिसेंट्रलाइज है, एक सेंट्रलाइज होते हैं बैंक हमारे, ठीक है, वो हुकूमत के अंडर काम कर रहे हैं, बेशक वो प्राइवेट है या वो गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन है बैंक, तो वो गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो क्रिप्टो है, क्रिप्टो कभी किसी गवर्नमेंट के अंडर काम नहीं करता। अब ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि जो क्रिप्टो है, इसके नुकसान एक ये भी है कि इससे इलीगल एक्टिविटीज़ में आपको पेमेंट करने में बहुत आसानी होती है, ठीक है। आप किसी भी दूसरी कंट्री से या अपने किसी भी मुल्क में आसानी से क्रिप्टो के ज़रिए पैसे मंगवा सकते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि आपको पता लग ही गया होगा कि एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और एक डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी में क्या फ़र्क है, और ये दोनों जो चीज़ें वो बिटकॉइन और इथेरियम और आल्ट कॉइन्स में पाई जाती हैं, ठीक है। तो अब यही था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको मेरे टॉपिक से रिलेटेड बिटकॉइन, इथेरियम या आल्ट कॉइन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इजीली। मैं अपना बाकायदा नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और हमेशा याद रखिएगा कि क्रिप्टो को सीखें और ख़ुद ट्रेड करें, और किसी को हमेशा हमेशा दूसरों से बच के रहें जो आपको कहते हैं हमें पैसे दे दो, हम आपकी ट्रेड लगवा देते हैं। किसी को पैसे देने की कुछ ज़रूरत नहीं है। मैं आपका ये चैनल से मैं आपके लिए बना रहा हूँ ताकि मैं आपको ये स्कैमर से बचा सकूँ, और आप खुद की अपनी ट्रेड लगवाएं और ख़ुद सीखें, खुद ट्रेड करें, बेशक फ्यूचर, स्पॉट्स, स्कैल्पिंग जो भी है आप खुद करें मेरे प्यारे भाइयों। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। और अगर आपको मेरी वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, मैं अगेन कह रहा हूँ, मुझसे लाजमी पूछिएगा, मैं आपको प्रॉपर गाइड करूँगा, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन प्लस भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली न्यू वीडियो की बर वक्त इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।